पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने ही मन को समझाते हुए कहते हैं कि ही गति न पाई। गोस्वामी जी महाराज ने अघ समूह से आवेष्टित जो जन हैं उनका ही स्मरण किया है। आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपच और इसके बाद आदि अगिर उपजे, जो पाप में अथवा पाप में ही अनुरक्त रहते हैं। कही नाम बारक ते पिपावन होहि, ऐसे प्रभु को हम बारंबार नमन करते हैं। नमामते सूक्ष्मतम इस छंद का हमने आपने भावपूर्ण गान और स्मरण किया। अगला जो छंद है उसमें वक्ता, श्रोता, अनुमोदक सबके व्यवहार और उसके व्यवहार के परिणाम का बड़ा मधुर स्मरण है। संभवतः ऐसा कोई आदमी होगा नहीं धरती पर जो कुछ भी करे और उसका परिणाम न जाने। मनुष्य परिणाम पहले जानना चाहता है, फिर व्यवहार में उपस्थित होता है। इससे हमको क्या प्राप्त होगा, हम ये कर रहे हैं, इसका लाभ क्या होगा। मानस में सत्य कथा का स्मरण है, झूठ का स्मरण नहीं है। यह राम कथा सत्य का अन्वेषण करती है और सत्य को सिद्ध करने के लिए थोड़ी असत्य की गाथा भी बीच में लाके रखती है। इसका यह वैशिष्ट्य है। एक चौपाई दर्शन करिए आप। जब जब हों ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेन सुर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अधर्म की चर्चा नहीं है। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, क्यों? धर्म स्थापन करने हेतु भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी पधारे। महापुरुष लोग भी जहां जहां रहते हैं, जो महापुरुष हैं, वो स्व का स्मरण कम करते हैं, पर का व्यवहार, विहार, कल्याण इसी का स्मरण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबका भला हो भगवान। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय, नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा। साधु जो स्व का त्याग करके पर का कल्याण विचार करे, वो साधु है। ये जो कथा है भगवान की, इसकी अप्रतिम महिमा है। आप श्रवण कर रहे हैं अतिशय श्रद्धा के साथ।
पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दूसरे छंद में कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जेगा। भगवान के चरित्र को कहने वाला, भगवान के पवित्र चरित्र को श्रवण करने वाला और भगवान के चरित्र को गाने वाला, कहीं सुनहि जे गावहीं। राम जी के चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गा सके कोई न गा सके। ये चरित्र कोई भी कहना प्रारंभ करेगा तो गाने लगेगा। प्रारंभ कर दे निष्ठापूर्वक, गाना है, कहना है, रुकेगा नहीं। जो कहेगा, श्रवण करेगा, सुनेगा और गाएगा, दो व्यवहार होंगे और तीसरा परिणाम आएगा। व्यवहार क्या? देखिए, कलिकाल में जो विकार हैं, जिसको भोलेनाथ कहते हैं, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। बोले बाबा क्या कहते हैं? कलिकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए श्री राम जी की कथा कुठारी अर्थात कुल्हाड़ी है। इसलिए देवी आदर पूर्वक श्रवण करिए। अब एक कलिकाल का वृक्ष क्या है? अतो विकार वृक्ष, कामनाओं का वृक्ष, क्रोध से आवेष्टित वृक्ष, अहम में लिपटा वृक्ष, मद, आसक्ति से सना हुआ, आवरण से सना हुआ, आसक्ति रूपी आवरण से सना हुआ और संग्रह करेंगे और चाहिए। लोभ, ये क्या है? ये कलयुग के मल है। आप देखिए, सहज ही कोई बैठा हो, आप उसके पास बैठ जाइए। सात्विक वार्ता तो जैसे जीव को उलझन देती है। सात्विक वार्ता कोई करना ही नहीं चाहता। किसी के पास आप सहज बैठिए, तब भी जीव न सात्विक, न भगवान की चर्चा, न भजन। जो आएगा वो भी दो चाठे कुछ न कुछ लेके ही आएगा। ये कलिकाल के मल हैं। यह जीव संग्रह करके रखता है। और जरा विचार करिएगा, कल भी ये प्रसंग स्मरण किया गया था। जीव के पास संग्रह उस वस्तु का है जिसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है, केवल संग्रह है। विचार में, व्यवहार में, श्रवणेन्द्रिय में, दृश्येन्द्रिय में, त्वक में। जब हम आप सत्संग में रहते हैं तो जरा विचार करिए, एक बार भी कोई कलमश आता है क्या?